इंडिया में पहली बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, अरविंद केजरीवाल जी को। क्या लॉ के अकॉर्डिंग हम चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या प्रोसीजर है उन्हें अरेस्ट करने के लिए? किस केस में अरेस्ट कर सकते हैं और केजरीवाल जी को उन केसेस में से कौन से केस के लिए अरेस्ट किया गया, आज की वीडियो में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लॉ के सामने हर इंडियन सिटीजन एक ऑर्डिनरी पर्सन है और लॉ के सामने सीएम क्या प्राइम मिनिस्टर भी अरेस्ट हो सकते हैं अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हुआ हो उनके खिलाफ। इंडिया सिर्फ प्रोटेक्शन हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को देता है अंडर आर्टिकल 361। उसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है अगर कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट निकाला गया हो। अब अरेस्ट से पहले और बाद में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि जो एलिगेशंस मिनिस्टर पे लगाए गए हैं वो सारे एलिगेशंस ठीक हैं या नहीं हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। उसके बाद एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं जिसमें कोई भी विटनेस की स्टेटमेंट या फोरेंसिक एग्जामिनेशन करवा सकते हैं या कोई और एविडेंस निकाल सकते हैं। एविडेंस इकट्ठा करने के बाद लीगल अथॉरिटीज चेक करती हैं कि एविडेंस इनफ है आगे केस को प्रोसीड करने के लिए। अगर हाँ, तो फिर अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है कोर्ट द्वारा, और जैसे ही अरेस्ट वारंट ऑब्टेन होता है तो पुलिस या ऑथोराइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट अरेस्ट कर सकती है सीएम को। अरेस्ट करने के बाद सीएम को कस्टडी में लेकर जाते हैं विद इन 24 आवर्स, और इस टाइम पे सीएम के पास राइट है बेल अपील करने के लिए, जो डिसाइड किया जाता है बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर, और सारा प्रोसेस पूरे लीगल वे से प्रोसीड किया जाता है। अब केजरीवाल जी को 9 बार ईडी ने साइमन के लिए बुलाया था और केजरीवाल बार मना ही किया था। लास्ट 21 मार्च 2024 में केजरीवाल ने हाई कोर्ट से अपील किया था प्रोटेक्शन के लिए, बट हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने के लिए मना कर दिया, और उसके 2 घंटे बाद ही ईडी केजरीवाल के घर पहुंची और लोकसभा के इलेक्शन के कुछ हफ्ते पहले अरेस्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल को, और उन्हें अरेस्ट करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी अरेस्ट करती है लिक्वर पॉलिसी करप्शन के चार्ज में। इससे पहले मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में अरेस्ट होते हैं और संजय सिंह अक्टूबर 2023 में अरेस्ट होते हैं सेम ही केस के लिए। अब लिक्वर पॉलिसी स्कैम एक्चुअल में क्या था उसे अच्छे से समझेंगे। स्कैम समझने से पहले हमें ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी को कंपेयर करेंगे। ओल्ड पॉलिसी के अंडर टोटल शॉप्स 864 थी, जिसमें 475 गवर्नर रन कर रहे थे और 389 प्राइवेट वेंड्स रन कर रहे थे। नवंबर 16, 2021 में केजरीवाल एक लिक्वर पॉलिसी लेकर आते हैं जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिससे आपका सिर्फ परचेज करने का तरीका नहीं बल्कि सोल्ड करने का तरीका भी चेंज होगा। करप्शन को खत्म करना, ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करना और रेवेन्यू को इंक्रीज करना। अब न्यू पॉलिसी जो नवंबर 2021 को इम्प्लीमेंट की गई थी उसमें ऐड किया गया था, इसमें दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया था, टोटल 849 शॉप्स खोलने की बात की थी, और हर एरिया में हर जोन में टोटल 27 शॉप्स होंगी ये बोला गया था। उसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे जो एज बार है 25 से 21 तक कर दी थी। उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ दी कि जो लिक्वर है वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ एसी के अंडर बहुत अच्छे रूम्स दिए जाएंगे जहाँ पे बैठ के आप पी सकते हो, तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ को ऐड किया गया था। उसके अलावा उन्होंने बोला था कि आपको जो इम्पोर्टेड लिक्वर है सिर्फ वही सप्लाई की जाएगी, और जो शॉप की टाइमिंग है वो 1 घंटा और इंक्रीज कर देंगे। और उसके अलावा रेस्टोरेंट और क्लब्स में अगर ड्रिंक करने जाओगे तो आपको अलाउ किया जाता है कि वो बॉटल आप अपने घर पे लेके जा सकते हो, जो पहले अलाउ नहीं था। अब कुछ टाइमलाइंस देखी जाएंगी कि ओल्ड पॉलिसी से न्यू पॉलिसी बनाएगी, फिर 8 मंथ बाद वो ही न्यू पॉलिसी को रिमूव करके ओल्ड पॉलिसीज में क्यों लाया गया। नवंबर 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है न्यू लिकर पॉलिसी को। जुलाई 8 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरीट रिपोर्ट करते हैं कि इस पॉलिसी में बहुत सारा वायलेशंस किया जा रहा है। जुलाई 22 में दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर रिकमेंड करते हैं सीबीआई को कि ये पॉलिसी बनाते टाइम बहुत सारे रूल्स को वायलेट किया गया। लास्ट 22 अगस्त 2022 में
ईडीआई फाइल करती है मनी लॉन्ड्रिंग केस ऑन लिक्वर पॉलिसी आम आदमी पार्टी पे। अब न्यू पॉलिसी में ऐसे क्या इश्यूज आए थे जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर अगेंस्ट हो गए थे और दोबारा 8 मंथ के बाद न्यू पॉलिसी हटा के ओल्ड पॉलिसी लेके आए थे। तो जितना स्मूथ ये प्रोसेस दिखाया गया था ना, उतना स्मूथ ये प्रोसेस था नहीं। जहां पे उन्होंने बोला था कि टोटल हम 849 शॉप्स खोलेंगे, वहां पे सिर्फ 644 लिकर वाइन्स को ओपन किया गया था और काफ़ी ऐसे रिटेलर्स थे जिन्होंने अपना लाइसेंस ही सरेंडर कर दिया था। लाइसेंस प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया था उन्होंने 1 करोड़ तक। बट कुछ ऐसी बड़ी पार्टीज थी जिनसे पार्टी ने 1 करोड़ नहीं लिया था, लाइसेंस दे दिया था और आर्ग्यूमेंट में बोला कि कोविड-19 का टाइम था तो बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपया लाइसेंस के लिए दे पाए, इसीलिए उन्होंने वो माफ कर दिया। बट पॉलिसी का फंडा यही था कि प्राइवेट सेक्टर को देंगे तो रिवेन्यू इंक्रीज होगा। तो आप रिवेन्यू फॉरगो कैसे कर रहे हो? और ये ही आर्ग्यूमेंट है जो ईडी कोर्ट के सामने रखता है। उसके अलावा आपने जो ये लाइसेंस फी फेवर हुआ है ये आर्बिट्रेटरी लिए दिया है। कहीं पे आपने लाइसेंस फी फेवर ज़्यादा किया और कहीं पे आपने इसको कम किया है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आता है फेवरेटिज्म टुवर्ड समवन और ये फेवरिज्म टुवर्ड बिगर ग्रुप्स है। प्राइसिंग की पावर रिटेलर्स होलसेलर्स को दी गई है और ये प्राइसिंग पावर कैसे आती है? अब दिल्ली गवर्नमेंट ने बिना एमआरपी बताए ये बोला कि आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी एमआरपी लगाओ, एक हेल्दी कंपटीशन लेकर आओ और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना डिस्काउंट दो। और कुछ ऐसी शॉप थी जिन्होंने 50% डिस्काउंट दिया था, एक के साथ एक फ्री डिस्काउंट दिया था, जिसकी वजह से लिकर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। वहीं पे अगला क्वेश्चन आता है कि आपने ब्लैक लिस्टेड प्लेयर को इस पॉलिसी के अंडर कैसे अलाउ कर दिया? अब ऐसे क्या वायलेशंस हुए थे जिसके बेसिस पे उन्हें अरेस्ट किया गया? It has violated the legal and constitutional mandate. Second, this is the violation of Government of NCTD Act of 1991. Third, this is also the violation of transaction of business rule. और ये आर्ग्यूमेंट करती है चीफ सेक्रेटरी एंड दिल्ली लेफ्टिनेंट। और दूसरी साइड आर्ग्यूमेंट करती है ईडी और कहती है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहाँ पे शेल कंपनीज क्रिएट हुई हैं, करप्शन हुआ है। और दूसरी साइड अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां पे अभिषेक मनु सेज यू हैव द पावर टू अरेस्ट डजंट मीन यू विल अरेस्ट। दूसरा, ऑल द एलिगेशंस आर मेड, सब बातें बनाई हैं, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास अरेस्ट करने के लिए। आपने बोला कि एक पर्सन है जिसने विटनेस के तौर पे एक स्टेटमेंट दी है और उस बेसिस पे आपने केस बना लिया अपने पास। ना आपके पास कोई मनी ट्रायल है, ना कोई फाइनेंशियल ट्रेट है और ये लीडर्स के साथ एक हरासमेंट है। केजरीवाल जी ने बोला कि वो जेल में रह के अपनी गवर्नमेंट को रन करेंगे और जितने भी उन पे एलिगेशंस लगे हैं वो उन्हें क्लियर करेंगे। तो ये दोनों साइड्स हैं आर्ग्यूमेंट्स की। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप दोनों पॉलिसीज़ को, ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर आप किसी टॉपिक के लिए सजेशन देना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ फॉर द नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।